6.1 का 6 क्वेश्चन है, गिवन द लीनियर इक्वेशन। यहाँ पे हमें एक लीनियर इक्वेशन गिवन है, राइट अनदर लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल सच दैट द ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ पेयर सो फॉर्म्ड फर्स्ट इंटरसेक्टिंग लाइन, सेकंड कोइंसिडेंट लाइन एंड थर्ड पैरेलल लाइन। मतलब क्या है, एक हमें लीनियर इक्वेशन गिवन है, हमने सेकंड लीनियर इक्वेशन लिखनी है किस किस केस में, इंटरसेक्टिंग लाइन के लिए, पैरेलल लाइन के लिए, कोइंसिडेंट लाइन के लिए, राइट। सो फर्स्ट है इंटरसेक्टिंग लाइन के लिए, राइट। हमें गिवन क्या है, 2x plus 3y equal to 8, राइट। मतलब या -8 ही रहने दो, कोई इशू नहीं है। सेकंड लीनियर पेयर ऑफ, सेकंड हमने लीनियर इक्वेशन लिखनी है, कुछ भी लिख सकते हो, मैं अपनी मर्जी से कोई भी हम लिख सकते हैं। बट कंडीशन क्या होती है इंटरसेक्टिंग लाइन की, कि a1 अपॉन a2 अगर डज नॉट इक्वल टू आ जाए b1 अपॉन b2, तो उसको हम क्या बोलते थे, इंटरसेक्टिंग लाइन। तो ये हमें कंडीशन पता है कि हमारा a1 अपॉन a2 इक्वल टू नहीं आना चाहिए b1 अपॉन b2 का, राइट। तो हम अपनी मर्जी से लिख दो, फॉर एग्जाम्पल देयरफॉर सेकंड लीनियर इक्वेशन इज क्या, अगर मैं 4x प्लस क्या लिखूं, अपनी मर्जी से अगर मैं 4x अपॉन 7 लिख दूं, 7y माइनस 9 इक्वल टू 0, राइट। तो क्या ये दोनों जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं, चेक करते हैं। ये देखो 2x अपॉन 4x है ना, अब a1 अपॉन a2 हमारा क्या आ गया, 2 अपॉन 4, और b1 अपॉन b2 हमारा क्या आ गया, 3 अपॉन 7, सो 1/2 है ना, और 3 अपॉन 7। तो यहाँ पे a1 अपॉन a2 डज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 आ गया। तो ये हमने सेकंड पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन लिख ली। आप कुछ भी अपनी मर्जी से लिख सकते हैं, बस इस कंडीशन को सेटिस्फाई करनी चाहिए हमारी लीनियर इक्वेशन, राइट। ये था हमारा कि एक लीनियर पेयर ऑफ इक्वेशन गिवन है, सेकंड हमने निकालनी है, राइट। और हमें गिवन है कि इंटरसेक्टिंग लाइन है, राइट। तो हमें कंडीशन पता है इंटरसेक्टिंग लाइन के लिए a1 अपॉन a2 डज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 आना चाहिए। तो कोई भी वैल्यू पुट कर दो आप, बस वैल्यू जो है कंडीशन जो है सेटिस्फाई होनी चाहिए, राइट। तो मेरी ये आई, राइट। जरूरी नहीं है जैसे मैंने पुट की वैसे करनी है, कोई भी वैल्यू पुट कर लो, डजंट मैटर। तो ये आ गया हमारा इंटरसेक्टिंग लाइन। सेकंड हम बात करते हैं कोइंसिडेंट लाइन, किसकी, कोइंसिडेंट लाइन। और हमें कोइंसिडेंट लाइन की कंडीशन पता है कि a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 आता है और इक्वल टू c1 अपॉन c2 आता है, राइट। हमें गिवन क्या है, पेयर ऑफ, एक ही पेयर गिवन है 2x प्लस 3y माइनस 8 इक्वल टू 0। और सेकंड हम लीनियर इक्वेशन फाइंड आउट करते हैं, अगर हम 4x 6y माइनस 16 कर दे तो क्या ये कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं, चेक करते हैं। 2 अपॉन 4, 3 अपॉन 6 माइनस 8 अपॉन माइनस 16, या सो 1 अपॉन 2 इक्वल टू 1 अपॉन 2 इक्वल टू 1 अपॉन 2। मैंने क्या किया, 2 से मल्टीप्लाई कर दिए इसको, राइट। तो जो हमारा आ गया इक्वल, राइट। तो ये हमारी सेकंड पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आ गई, राइट। कुछ भी पुट कर दो, बस इस कंडीशन को सेटिस्फाई करनी चाहिए, दैट्स इट, राइट। अब करते हैं पैरेलल लाइन के लिए, यही हमारा क्वेश्चन था। जरूरी नहीं जो मैंने वैल्यू लिखी वो ही आएंगी, कुछ भी आ सकती है, आपकी मर्जी है। अब है पैरेलल लाइंस के लिए। पैरेलल लाइंस की कंडीशन क्या होती है, a1 अपॉन a2 इक्वल आता है b1 अपॉन b2 के, बट डज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। तो हमारे पास क्या गिवन है, 2x प्लस 3y माइनस 8 इक्वल टू 0। सो आपने, हमने इस तरह से करना है कि इसकी वैल्यू देखो, अगर मैं, ये आगे गिवन है हमारी, है ना, एक हमने फाइंड आउट करनी है सेकंड लीनियर इक्वेशन।
अगर मैं 4x प्लस 6y माइनस 9 इक्वल टू 0 कर दूं तो क्या ये इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है? देखो 2/4 इक्वल टू 3/6 माइनस 8/-9 आ गया ना। 1/2 इक्वल टू 1/2 डज नॉट इक्वल टू 8/9, राइट। तो ये हमने सेकंड पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन फाइंड आउट कर लिया जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, राइट। सो ये हुआ हमारा 6 क्वेश्चन, राइट। तो इसमें ये नहीं है कि जो मैंने पर्टिकुलर वैल्यू ली वो लिखनी है, आपकी अपनी मर्जी है, बस इस कंडीशन को सेटिस्फाई करना चाहिए, राइट। तो ये हमारा आया 6 क्वेश्चन। अब हमारा बचा एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन, वो भी हम डिस्कस कर लेते हैं। हमारी इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन। तो 2 लीनियर इक्वेशंस हमें गिवन है, इनका ग्राफ हमने प्लॉट करना है। इसके बाद डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टिसेस ऑफ ए ट्राइंगल। ग्राफ में जो ट्राइंगल बनेगा उसकी क्या है? कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए वर्टिसेस, वर्टिसेस लिखनी है, एंड द एक्स एक्सिस एंड शेड द triangular region. Determine the coordinates of the vertices of triangle formed by 3 line and the x axis. Vertices क्या लिखनी है? एक तो ट्राइंगल की और x axis पे कहाँ जैसे लाइन जो है इंटरसेक्ट कर रही है उसके भी कोऑर्डिनेट्स लिखने हैं, एंड शेड द ट्राइंगुलर रीजन। क्वेश्चन समझ आ गया ना। अब मैं इसको रब कर देती हूँ और यही लीनियर इक्वेशन को यहाँ पे रखती है। क्वेश्चन को समझना है, डिटरमाइन कोऑर्डिनेट्स किसके लिखने हैं? एक तो जो ट्राइंगल बनेगा उसके, राइट, किसके? कोऑर्डिनेट ऑफ वर्टिसेस ऑफ ए ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय 3 लाइंस, और किसके लिखने हैं? एक्स एक्सिस के, राइट। तो ये हमारा क्वेश्चन है। तो हमारे पास क्या है? x माइनस वाई इक्वल टू -1। अब x और y, अगर मैं x की वैल्यू 0 पुट करूं, देखो 0 -1 तो y यहाँ पे मेरा आएगा 1, राइट। और अगर मैं y की वैल्यू 0 पुट करूं तो x की वैल्यू आएगी -1, राइट। क्या है? 3x प्लस 2y इक्वल टू 12। यहां पे अगर मैं x की वैल्यू 0 पुट कर देती हूं, राइट, 0 पुट कर देती हूं तो मेरा क्या बचा? 2y इक्वल टू 12, 6। और स्टूडेंट्स हमें क्या है? ट्राइंगुलर बनना है। ट्राइंगुलर बनना है मतलब एक ट्राइंगल मतलब 3 वैल्यू हम यहाँ पे डालते हैं, राइट। तो 3 वैल्यू यहाँ पे आएंगी क्योंकि ट्राइंगुलर है ना, 3 कोऑर्डिनेट तो चाहिए। फिर अब मैं x की वैल्यू यहाँ पे 2 पुट कर देती हूँ। 2 माइनस वाई इक्वल टू 1 माइनस वाई इक्वल टू 1 माइनस 2 माइनस वाई इक्वल टू -1, वाई की वैल्यू आएगी 1। जब मैंने x की वैल्यू 2 पुट करी, 2 माइनस वाई इक्वल टू -1 माइनस वाई इक्वल टू -1 माइनस 2 माइनस वाई इक्वल टू -3, तो वाई क्या आ गया? 3। अगर मैं सेकंड है ना ये 3x प्लस 2y इक्वल टू 12। अब मैं x की वैल्यू 1 पुट करूं, अगर x की वैल्यू 1 पुट करूं, देखो पहले तो 0 पुट करी थी, 0 पुट करी तो 6 आ गया। अगर 1 पुट करूं 3 प्लस 2y इक्वल टू 12, 2y इक्वल टू 12 माइनस 3, नहीं x की वैल्यू अगर मैं 2 पुट करूं, ऐसे करें कि हमारा फ्रैक्शन में ना आए, कट जाए। 2 पुट की, x की वैल्यू 2 पुट करी तो 6x प्लस 2y इक्वल टू 12। x की वैल्यू 2 पुट करी ना तो क्या आ गया? 6। तो 2y इक्वल टू 12 माइनस 6, तो y की वैल्यू क्या आ गई? 3, राइट। अगर मैं x की वैल्यू 4 पुट करूं, 4 12 प्लस 2y 12
-12 y इक्वल टू 0 की वैल्यू 4 पुट करी तो y मेरा क्या आ गया 0। सो ऐसी वैल्यू पुट करनी है कि जिससे जो है हमारा जो है फ्रैक्शन में नहीं आए, कट जाए, राइट। तो ये हमारी वैल्यू आ गई। अब हम करते हैं ग्राफ को प्लॉट। 1 2 3 4 1 2 3 4 क्या है ये 3x + 2y इक्वल टू 12। अब इसके लिए अच्छे से ग्राफ प्लॉट करते हैं। वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स 1 2 3 4 5 6 -1 -2, राइट। ये हमारी आ गई x एक्सिस, ये हमारी आ गई y एक्सिस। फर्स्ट क्या है, जब x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू क्या है 1। तो ये क्या आ गया 0, 1, राइट। जब x की वैल्यू -1 है तो y की वैल्यू क्या है 0। तो ये क्या आ गया -1, 0। ये क्या होता है हमारा 0, 0 होता है ना। और जब x की वैल्यू 2 है तो y की वैल्यू क्या है 3। तो ये आ गया 2, 3। तो हमारी जो फर्स्ट जो लाइन है ये हमारी बन रही है, ये किसकी x -y इक्वल टू -1, राइट। अब सेकंड की बात करते हैं। जब x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू कितनी है 6, 0, 6। जब x की वैल्यू 2 है तो y की वैल्यू कितनी है 3 है। फिर से ये आ गई, एक तो ये पॉइंट आ गया, एक ये आ गया। और जब x की वैल्यू 4 है तो y की वैल्यू कितनी है 0। तो एक 3 पॉइंट हमारे ये आ गए। ये ग्राफ किसका है 3x + 2y इक्वल टू 12, राइट। तो बन गया ना हमारा। हमें क्या बोला, जो रेक्टेंगुलर जो ट्राइंगल बनेगा उसको हमने शेड करना है, कर दिया शेड। अब हमें क्या बोला है, कोऑर्डिनेट्स लिखने हैं। फर्स्ट तो जो ट्राइंगल बने हैं, कोऑर्डिनेट्स किसके लिखने हैं, वर्टिसेस ऑफ ए ट्राइंगुलर। तो ये हमारा ट्राइंगल है ए बी सी, लिख सकते हो। देखो ए बी सी क्या है, 2 लाइन जो है इंटरसेक्ट कर रही है एट कॉमन पॉइंट 2, 3, राइट। और अब क्या लिखोगे, ए बी सी के आगे हमारा ट्राइंगल आ गया। देयरफॉर वर्टिसेस ऑफ ए ट्राइंगल, ये हमारी ट्राइंगल है तो ये हमारे क्या होते हैं वर्टिसेस। देयरफॉर वर्टिसेस ऑफ ए ट्राइंगल के आगे नेक्स्ट लाइन में लिखोगे आपको, हमने लिखने हैं फर्स्ट हमने वर्टिसेस ऑफ ट्राइंगल। तो क्या आएंगे, ये देखो एक ये पॉइंट -1, 0, 2, 3 एंड 4, 0। ये ट्राइंगल है ना, तो ये हमारे वर्टिसेस आते हैं। तो इसके कोऑर्डिनेट्स हमने लिख लिए है ना, -1, 0, 2, 3 एंड 4, 0। अब सेकंड हमने कोऑर्डिनेट्स लिखने हैं कि एक्स एक्सिस पे ये 2 लाइंस कहाँ कट रही हैं, एंड कोऑर्डिनेट्स, अब कोऑर्डिनेट्स कितने लिखने एट एक्स एक्सिस पे। तो क्या है एक्स एक्सिस पे -1, 0 एंड 4, 0। तो यही तो हमारा क्वेश्चन था कि 2 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस जो हमें गिवन है उनका ग्राफ प्लॉट करना है। ग्राफ प्लॉट करने के लिए ट्राइंगुलर रीजन है तो हम 3 पॉइंट्स जो है 3 कोऑर्डिनेट्स का वैल्यू हम लेंगे, 3 पॉइंट्स हम निकालेंगे, राइट। ये और हमने उसको शेडेड करना है, शेडेड कर दिया। ये ट्राइंगल है, बोले उसके वर्टिसेस हैं, उनके कोऑर्डिनेट्स लिखने हैं। ये हमने लिख लिया। और एक्स एक्सिस के भी कोऑर्डिनेट्स लिखने हैं कि एक्स एक्सिस पे लाइंस कहाँ कट हो रही हैं। तो एक -1, 0 पर कट हो रही है, एक 4, 0 पे। तो दैट्स ऑल टुडेज लेक्चर। सो इस तरह से हमारी एक्सरसाइज 3.1 फिनिश हुई। सो इस तरह से हमने ग्राफिकल मेथड की हेल्प से सॉल्यूशन फाइंड आउट किए, किसके, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस के।
नेक्स्ट टॉपिक में हम सब्स्टिट्यूशन मेथड की हेल्प से सॉल्यूशंस फाइंड आउट करेंगे, मींस एक्स और वाई की वैल्यू हम फाइंड आउट करेंगे. So thank you so much students, and for more videos please like, comment and subscribe my YouTube channel.